बहुत समय पहले की बात है। धनीपुर नाम का एक गांव था। वहाँ के लोग खेती करके अपने परिवार का गुजारा करते थे। अपनी अपनी हरी भरी और लहराती फसलें देखकर लोग काफ़ी खुश होते थे। उन सभी के खेत पहाड़ी चट्टानों के बीच में थे। अचानक उस गांव पर विपत्ति आ पड़ी। आसपास की चट्टानों से बड़े बड़े पत्थर टूटकर नीचे खेतों में गिरने लगे, जिससे उनकी हरी भरी फसलें नष्ट होने लगीं। कुछ ही दिनों में उनकी सारी फसल नष्ट हो गई, जिसे देखकर गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी थे। जब कोई समाधान नहीं निकला तो वे सब गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, जिसे वे सब बूढ़े बाबा कहते थे, उनके पास गए। बूढ़े बाबा ने उनसे कहा, भाइयों, सबसे पहले आप सब रोना बंद करें और फिर अपनी समस्या मुझे बताएं। तो सबने कहा, बाबा, हम सब की समस्या एक ही है। हमारी हरी भरी लहराती फसल चट्टानी पत्थरों के नीचे दबकर अपनी जान दे चुकी है। खाने को तो हमारे पास अब कुछ रहा ही नहीं और पत्थरों ने हमारी जमीन को भी घेर लिया है, जिससे हम दोबारा फसल भी नहीं उगा सकते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें आने वाले दिनों के लिए भोजन की व्यवस्था करने के बारे में भी सोचना पड़ेगा। लोगों की बातें सुनकर बूढ़े बाबा थोड़ा सोचने लगे। लेकिन इसी बीच गांव के कुछ लोग बोले, क्यों ना हम शहर चले जाएं? वैसे भी गांव में इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी हम केवल अपने परिवार का ही गुजारा कर पाते हैं। अगर शहर जाएंगे तो अच्छा पैसा कमा पाएंगे और एक आराम की जिंदगी भी जी पाएंगे। रुको रुको, थोड़ा सोचो। हमारे पूर्वजों ने इस जमीन और इस गांव के लिए कितनी कड़ी मेहनत की है, और अगर हम इस जमीन और अपने घरों को छोड़कर चले जाएंगे तो यह हमारे पूर्वजों का अपमान होगा, और हम अपने जन्मभूमि को इस तरह नहीं छोड़ सकते। कुछ देर सोचने के बाद बूढ़े बाबा ने कहा, क्यों ना हम इन सभी पत्थरों को पश्चिमी दिशा में फेंक दें। इससे हमारी जमीन पहले की तरह ही स्वतंत्र हो जाएगी और हम दोबारा से इस पर फसल उगा पाएंगे। बूढ़े बाबा की बात सुनकर सब लोग सहमत हो गए। लगभग एक दिन में उन्होंने अपने खेतों को उन सभी पत्थरों के चंगुल से आजाद कर दिया। यह सब देख गांव के सभी लोग काफी प्रसन्न हुए। जब ब्राह्मणों को पता चला कि उनकी जमीन पर शूद्रों ने बड़े बड़े पत्थरों को फेंक दिया है, तो वो अत्यंत क्रोधित हुए और तुरंत शूद्रों के पास जा पहुंचे। उन्होंने कहा, क्या तुमने इन सभी बड़े बड़े पत्थरों को हमारे खेतों में फेंका है? तुमने अपना उल्लू तो सीधा कर लिया, लेकिन हमारी फसल का क्या? हमने तो अपना काम कर दिया, अब तुम्हें जो ठीक लगे तुम करो। यह सुनकर ब्राह्मण काफी गुस्सा हुए और उन्होंने तुरंत पश्चिमी दिशा के सभी पत्थरों को एक एक करके पूर्वी दिशा में फेंक दिया। दिन भर यही सब चलता रहा। कुछ देर बाद सभी लोग हारकर बूढ़े बाबा के पास गए। उन्होंने अपनी सभी समस्याओं को उन्हें ठीक से बताया। कुछ देर बाद बूढ़े बाबा ने कहा, मैं आज रात अपने गांव देवता की पूजा करूंगा और उनका ध्यान करूंगा। साथ ही उनसे समस्या का हल भी पूछूंगा। फिर अगली सुबह मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगा। अगली सुबह बूढ़े बाबा के पास सभी लोग इकट्ठा हुए और अपनी समस्या का समाधान पूछने लगे। बूढ़े बाबा ने कहा, गांव देवता ने कहा है कि हमारे यहाँ की सबसे ऊंची चट्टान पर उनका एक विशाल मंदिर बनवाया जाए। गांव के सभी लोग इस बात से सहमत हुए और मंदिर बनवाने का काम शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में एक विशाल मंदिर बनकर तैयार हो गया। यह देखकर गांव के सभी लोग काफी खुश हुए। अब ब्राह्मण और शूद्र दोनों के खेतों से पत्थरों का नामो निशान भी मिट चुका था, क्योंकि सारे पत्थर मंदिर और घर बनाने में इस्तेमाल हो चुके थे। अब उनकी जमीन पहले की तरह स्वतंत्र हो चुकी थी। साथ ही चतुर बूढ़े बाबा ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उन सभी लोगों की समस्या को भी सुलझा दिया। अब ब्राह्मण और शूद्र दोनों एक साथ उस मंदिर के सभी कार्यों को पूरा करते। गांव में पहले की तरह ही खुशहाली और भाईचारा बन गया।